स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमरिज्म का ट्रैप होता क्या है और ये कैसे सबको कैप्चर करके रखता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले या फिर इस ट्रैप से बचे कैसे, क्योंकि ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं हर सेकंड प्रयासरत हैं कि आपको किसी तरीके से फंसा ले, किसी तरीके से कर ले, आपको अपने जाल में ले लें। तो आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, सड़कों पे जाते हो, घूमने जाते हो, लोगों से बात करते हो, सोसाइटी में जाते हो, हर जगह उनका प्रयास रहता है कि आप इनके शिकार बन जाओ। तो इनसे बच के कैसे रहना है, इनसे बचे कैसे, इस वीडियो में ये बात करेंगे। तो मिनिमलिज्म जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, मिनिमलिज्म का मतलब पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये नहीं होता कि कम चीजें खरीदना या कंजूसी करना। मिनिमलिज्म का मतलब होता है कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना। समझ रहे हो? डिसीजन तुम्हारा होगा, थर्ड पर्सन का नहीं होगा, है ना। पिछली वीडियो से तो क्लियर हो गया कि जो हमें लगता है कि हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है, कि हमारी चाहत है, वो एक्चुअली में हमारी नहीं होती। वो हमारे अंदर डाली जाती है, फीड की जाती है तरह तरह की मार्केटिंग एजेंसियों के द्वारा। तरह तरह के एक्सपर्ट्स जो एमबीए करके आए होते हैं, उनको वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस चीज में कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बेच दिया जाए, किसी प्रोडक्ट को कैसे किसी इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाए कि ये प्रोडक्ट उसकी जरूरत है, इसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। इस पे रिसर्च होती है घंटों, बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के। मैं कॉर्पोरेट का हिस्सा रहा हूँ, मैं इस चीजों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कलर कौन सा रखना है, जब आप कहीं खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या पिज्ज़ा खाने या कुछ भी खाने, तो वहाँ आपने अक्सर देखा होगा टेबल का एक कलर होता है। मैं उसकी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। पूरे येलो कलर में होंगे या पूरे रेड कलर में होंगे, वो पता है वो क्या, तुम्हें क्या लगता है वो रैंडमली कुछ भी कलर होता है? नहीं, सब रिसर्च्ड होता है, वो रिसर्च किया हुआ होता है। ये कलर लोगों का अटेंशन खींचेगा, इस खाने में कौन सी फ्रेग्रेंस आएगी, पॉपकॉर्न से कौन सा फ्रेग्रेंस आएगा, उस पे भी रिसर्च होती है कि इस फ्रेग्रेंस से इंसान खींचा चला आएगा और उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा होगा कि उसको खाने का मन करेगा, है ना। वो यहाँ आके बैठ गया तो ऑर्डर करेगा ही करेगा। छोटी छोटी चीजों पे रिसर्च होती है, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे डीप रिसर्च करोड़ों खर्च किए जाते हैं, करोड़ों। तुम्हें पता नहीं होगा ये बात। और इससे होता क्या है, इससे एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो बड़ी चीज जो हमने पिछली वीडियोस में बात की थी। आपको ये लगने लग जाता है कि इच्छा आपकी है, ये खाने की इच्छा जो हो रही है ये आपकी है, ये खरीदने की इच्छा जो हो रही है ये आपकी है, नहीं है आपकी। ये जो लग्जरी शादी करने की इच्छा है ये आपकी है, नहीं है आपकी इच्छा। इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है, आपके दिमाग को कब्जा कर कैसे करके रखा जाए, ऐसे पकड़ के कैसे रखा जाए, है ना। और इनके टूल आप लोग ही बन के रह गए हो, क्योंकि जब इनके खिलाफ कोई बात करता है, जब आपको कोई वाइज डिसीजन लेने के लिए बोलता है, कोई बोलता है भाई ऐसा खर्चा मत करो, तो आपको दुश्मन लगता है, आपको कंजूस लगता है, आप उस पर हंसने लगते हो। आप देख रहे हो किस लेवल का खेला कर दिया इन्होंने आपके दिमाग के साथ। जो आपके भले की बात कर रहा है वो आपको दुश्मन लगने लग जाए, इससे बड़ी गुलामी नहीं हो सकती भाई। वो हाथों में जो जंजीर बांध के डाल देते हैं ना, वो गुलामी तो फिर भी कम है। वो गुलामी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस गुलामी में आपको पता है कि आप गुलाम हो, आपको बांध के रखा गया है। आप जंजीर तोड़ के भागने की कोशिश कर सकते हो, पर ये एक ऐसी गुलामी है, इसमें आपको लगता है कि आप गुलाम ही नहीं हो, आपको लगता है कि ऐसे ही होती हैं चीजें। सोचो, सोचो कितना खतरनाक है ये गुलामी। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मिनिमलिज्म ट्रैप के बारे में हमने बात किया पिछली दो वीडियोस में। इस वीडियो में हम उससे बच के कैसे रहना है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ दो। कंट्रोल वापस लेने का मतलब होता है कि अब मुझे क्या खाना है, मुझे क्या खरीदना है, ये मेरा डिसीजन होगा, और वो मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो ही होगा। ऐसे कोई कंपनी वाला आके मुझसे डिसीजन नहीं लेवा लेगा कि भाई जाके तू ये खरीद ले, जाके तू ये खरीद, नहीं, ऐसे नहीं होगा, है ना। इसमें थोड़ा डिटेल में चलेंगे, इस वीडियो में बने रहना अंत तक। अ, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है तुम्हें इस वीडियो से। और ये कैसे कैसे काम करता है अलग अलग उसमें, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब घूमने जाते हो तब, जब आप अकेले जाते हो तब, जब अपने फैमिली के साथ जाते हो तब, है ना। ये कैसे आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, कैसे आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, कैसे ये सोशल ट्रेंड जो है, सोसाइटी के ट्रेंड है, वो भी इन्हीं का एक तंत्र है। ये सोसाइटी, ये इन सारे पहलुओं पे एक एक करके बात करेंगे। तो मिनिमलिज्म का मतलब पहली चीज क्लियर कर देते हैं, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के साधु बन जाना, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं। अब देखो, मुझे जब कुछ कपड़े लेने होते हैं ना, मैं ऐसा कुछ बहुत खरीदारी करता नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं इतना पूंजीवादियों के खिलाफ बोलता हूँ।
तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करना, हाइप करना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल की रीच और बढ़े। क्योंकि जो इस तरह के वीडियोज़ होते हैं, जो पूँजीवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, पूँजीवादियों का ही यूट्यूब है, उन्हीं के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट मिलता नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलता, कोई ब्रांड आके नहीं हमें एनकरेज करता है, कुछ भी नहीं होता है। उल्टा वो लोग चाहते हैं कि ये चला ही जाए यहाँ से, ये तो हमारी दुकान बंद करने में लगा हुआ है। तो मेरी हेल्प मेरे व्यूअर्स ही करते हैं, है ना? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इसकी रीच बढ़ाने में हेल्प कीजिए और हाइप कीजिएगा अगर ऑप्शन आ रहा हो तो। मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि साधु बन जाओ। मिनिमलिज्म का मतलब ये है कि जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा था, मुझे जब कपड़े खरीदने होते हैं, कुछ भी मुझे ज़रूरत है, मान लो कुछ कपड़ा खराब हो गया मेरा, या मेरे पास जो जो मैं पैंट पहनता था वो बहुत पुरानी हो गई है, कुछ खराब हो गई है, फट गई है, जो अब वो पहनने लायक नहीं बची है, मान लो, तो मुझे चाहिए। तो मैं अपने फ़ोन में लिस्ट बना लेता हूँ कि भाई 2 जीन्स चाहिए या 2 लोअर चाहिए, जो भी है, 1 शर्ट चाहिए, टी-शर्ट चाहिए, बना लिया। मतलब जो भी चाहिए मैंने लिस्ट बना ली, मुझे पता है कि मुझे क्या, और वो मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि खराब हो गया, मुझे एक्चुअल में चाहिए। फिर मैं जाऊँगा शॉप में, जहाँ से भी लेना होता है, वहाँ जाऊँगा और वो चीज़ें लेके आ जाऊँगा। अब उस दुकान में बहुत तरह-तरह की चीज़ें दिखती हैं आपको, अरे यार ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लगेगा, ये कितना, यही उनकी स्ट्रैटेजी है। कुछ अच्छा-वच्छा नहीं लगता यार, वो टेम्पररी दिमाग के साथ तुम्हारे लोचा हो रहा है। तुम ले लोगे, आधे से ज़्यादा कपड़े तुम्हारे पड़े रहते होंगे घर में, तुम पहनते भी नहीं होगे। वो बस तुमने, ये लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, खैर बट अब लड़के भी करने लगे हैं। तो कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब मत करो यार, ये ना तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी हार्ड अर्न मनी बहकावे में दे रहे हो किसी को, बहक जा रहे हो, उनके झांसे में आ जा रहे हो। अरे ये कितना क्यूट लग रहा है, लड़कियां करती है ना ऐसे ही, कितना ही ले लेते, अरे क्यूट लग रहा है का क्या मतलब है भाई? तुम्हें जरूरत है क्या उसकी? और बहन, जरूरत है क्या? तुम ये देखो ना, अगर जरूरत, अब ये बोलो अरे इससे हमें खुशी मिलती है कि, वो चीज ले लेने के बाद तुम्हें खुशी मिलेगी, वहां पे मिलेगी जरूर, थोड़ी देर के लिए तुम्हें वो हाई फील होगा, लेकिन तुम घर चली जाओगे, उसके बाद वो खुशी कितने देर टाइम रहेगी, अगले दिन खत्म ना वो खुशी। तो उस खुशी के साथ साथ तुम्हारा पैसा भी खत्म, तुम्हारी हार्ड एंड मनी भी खत्म, जिसके लिए तुम 9 to 5 करते हो, गालियां खाते हो, या पैसा कमाना इतना ईजी नहीं होता, तुम लोगों को पता ही है ना? तो ये मत सोचना कभी भी कि इसमें तुम्हारी खुशी है, कोई खुशी उशी नहीं है, सब दिमाग के साथ लोचा किया हुआ है तुम्हारे। तो वो जो लिस्ट बना के ले गए हो वही खरीदो, और तुम खरीद भी वो इसलिए रहे हो क्योंकि उसकी एक्चुअल में जरूरत है। जब तक किसी चीज की जरूरत ना हो, नहीं खरीदना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया, मेरे पास माइक भी नहीं था, है ना? मैंने स्टार्टिंग के 10-12 वीडियो शायद बिना माइक के बनाया है ना? मेरे पास स्टैंड भी नहीं था, मैं ऐसे फोन पकड़ के बनाता था, वो मेरी वीडियो भी हिलती रहती थी। मुझे लोग कमेंट करते थे भाई स्टैंड तो ले ले, मैं ले लेंगे यार, अभी ऐसा क्या है, कुछ तो नहीं है। फिर बाद में जब थोड़ा सा चैनल ग्रो हुआ, रीच बढ़ी, तो मैं चल ले लेते हैं। फिर मैंने जो स्टैंड है वो भी ऐसे ही 250-300 रुपए का लिया, क्योंकि उससे भी काम हो जा रहा है मेरा, है ना? तो अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, कि चैनल शुरू करना है, चैनल शुरू भी नहीं किया है, पहले ही 15 तो 4-5 हज़ार का स्टैंड ले लेंगे, रिंग लाइट ले लेंगे, सारे इक्विपमेंट्स ले लेंगे महंगे महंगे, और फिर सोचेंगे अब चैनल शुरू करते हैं, फिर चैनल शुरू भी नहीं करेंगे। तो ये ऐसा, इसको बोलते हैं मिनिमलिस्ट नहीं, एक बंदा ये मिनिमलिस्ट नहीं है। मिनिमलिस्ट बंदा काम पे फोकस करता है, और उस काम को करते हुए अगर उसको जरूरत लगी तो वो ले लेगा, नहीं तो, है ना, नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलने दो। खरीदने पे मत फोकस करो, सब चीज खरीदने से कुछ नहीं होता भाई। तुम काम करो, काम जो भी, मैंने एक यूट्यूब वीडियोस का एग्जांपल दिया, जो भी काम में है। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, सारी किताबें खरीद के ले आएंगे। अरे पहले एल लक्ष्मीकांत ले आओ। यार यूपीएससी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी काम, है ना? और लेट से जिम, हाँ जिम, मान लो किसी ने नया नया शुरू किया जिम जाना, तो वो भाई वहां पे वो जाएंगे, वो एक डी नाम से है ना एक शॉप, उसमें, और सारे महंगे महंगे जिम वियर्स खरीद, मेरे पास आज तक एक भी जिम वियर नहीं है। लोअर है मेरे पास, लोअर वही जो घर में पहनते हैं ना, और अपने मोहल्ले में घूमने के लिए पहनते हैं, वही लोअर और नॉर्मल टी शर्ट पहन के जिम जाता हूँ मैं। लेकिन मैंने लोगों को देखा है, जिम जाने से पहले प्रॉपर वो खरीदेंगे, मतलब 20-25 15-20 हज़ार रुपए का गियर खरीद लेंगे बढ़िया, वो नी सपोर्टर, और वो रिस्ट सपोर्टर, है ना, वाटर बॉटल एकदम एस्थेटिक दिखने वाली, है ना? स्क्वाट पे उनसे 60-70 किलो की स्क्वाट नहीं लगेगी, स्क्वाट रैक पे। और नी सपोर्टर वो सब खरीद लेंगे पहले ही। अरे भाई नी सपोर्टर होता है जब तुम बहुत, बहुत, मैंने जिम में देखा है ऐसे लड़कों को, उन्हीं का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब तुम बहुत ज्यादा वेट ले रहे हो, 50, अगर तुम मेरे जैसी हाइट और मेरे जैसा वेट है, तो 60-70 किलो की स्क्वाट नॉर्मल है यार। अगर तुम्हें एक हेल्दी बॉडी है, जॉइंट्स हेल्दी है, तो 60-70 किलो का स्क्वाट मारने के लिए ना तुम्हें बेल्ट की जरूरत है, ना तुम्हें वो सपोर्टर की जरूरत है जो घुटनों पे से लगाते हैं ना, वो टाइटली पकड़ लेता है घुटनों को। 100 किलो पे जा रहे हो, 100-110 किलो की स्क्वाट लगा रहे हो, तब उन चीजों की जरूरत पड़ती है।
मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। कभी-कभी हेवी वेट लेता हूँ, अभी मैंने आजकल नहीं लेता, हेवी वेट मैंने बंद कर रखा है। पहले जब मैं लेता भी था हेवी वेट, पीआर मारता था। पीआर का मतलब होता है 1 रैप मैक्स मारते हैं। तो मैं जिम में ही जो पड़े रहते थे ना वो ट्रेनर के, वही सब यूज़ कर लेता था। खुद का मुझे लगा है यही कर लेते हैं, क्यों खरीदना खुद का, है ना? तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग मत, इस चीज़ों में मत फँसो कि सब चीज़ें खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। हाँ, ये सब खरीद लेने से मोटिवेशन ज़रूर मिलती है, बट अगर तुम काम में ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है ना, तो चीज़ें खरीद लेने से 1 दिन या 2 दिन का ही मोटिवेशन मिलेगा। तीसरे दिन से तुम छोड़ दोगे। काम में इंटरेस्ट जगाओ, उस काम पे काम को सीखो। जिम जाना है तो जिम में बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ सीखो, पुशअप करना सीखो सबसे पहले, पुल अप करना सीखो, है ना? प्रॉपर फॉर्म सीखो, उस पे ध्यान दो, ना कि गियर खरीद ले, कपड़े, हुडी। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई हमारे पास पैसा है हम तो खरीद लेंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी ब्रो, इट्स नॉट अबाउट मनी, है ना? उस दिशा में मत लेके जाना इस बातचीत को। तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है इसकी बात ही नहीं है ये। इसकी बात है कि जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है फिर भी तुम खरीदे जा रहे हो। ये वीडियो है पूंजीवादियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे हैं, और दिन रात उनकी रिसर्च टीम इस चीज पे काम कर रही है कि इसको और ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचा जाए। तुम्हें याद है पहले चीजों की एक्सपायरी बहुत ज्यादा होती थी। अगर तुम एक बल्ब खरीद के ले आओ तो वो बल्ब खराब ही नहीं होता था, वो 10-10 साल लगा रहता था घर में। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जो पहले 10-10 15-15 रुपए के बल्ब आते थे पीले कलर के जो होते थे ना, जिनमें वो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो अब आना बंद हो गए हैं, अब तो ये वाले आने लग गए हैं, ये व्हाइट वाले। वो जो येलो कलर के बल्ब होते हैं, टंगस्टन टंगस्टन लगा होता है ना उसमें, वो टूट जाता था तो फ्यूज हो जाता था। वो 10-10 रुपए के आते थे और वो चलते थे बहुत दिन तक, है ना? अभी क्या हुआ है, वो महंगा हो गया है, उसकी एक्सपायरी। अब बाइक्स का ले लो, बाइक पहले जो आती थी, रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट आती है, मेरे को याद है, उसकी जो मेटल की शीट होती थी ना, वो बहुत मोटी होती थी। बहुत मोटी, बहुत स्ट्रांग। अब ना उसकी जो शीट होती है ना, पूरे बाइक में जो वो मेटल यूज होता है, उसको पतला कर दिया है, हल्का हो गया है वो बाइक, है ना? कार में भी यही किया इन्होंने। जो तेल के ऑयल, जो ईटेबल ऑयल होते हैं ना खाने वाले, ऑयल के पैकेट 1-1 लीटर के आते थे, अब 750 ml के आने लग गए हैं। उसका क्वांटिटी कम कर दिया। तो ये ना दिन रात ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचे, ज्यादा से ज्यादा पैसों का फ्लो कैसे बढ़वाएं। इनके चक्कर से बचने की बात कर रहा हूँ। तो उस दिशा में मत जाना कि भाई हमारे पास पैसे हम तो करेंगे, तो करो भाई, तुम्हारे लिए नहीं है चैनल, तुम्हारे लिए वीडियो भी नहीं है ना? ये थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास पैसा है भी तो भी ये चीजें कर लेने से ना तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं मिल जाएगी, समझे? मैं वो बात कर रहा हूँ। तो वाइजली सोचो, मतलब आंखें खोल के ध्यान में रहो, ध्यान से सोचो क्या चीज की जरूरत है वही खरीदो। पहला तो ये चीज हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज हमेशा ये याद रखना कि लेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम अनसक्सेसफुल हो। लेस का मतलब मोर होता है, हमेशा मोर। अगर तुम्हारे पास कम चीजें हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गरीब हो, या कम का मतलब है तुम दिमाग से हल्का है तुम्हारा दिमाग, तुम्हें टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो, है ना? अकाउंट में पैसा होना चाहिए भाई। अकाउंट में अगर तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं ना, 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, और तुम्हारे पास बाइक नहीं है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो फकीर, वो कुछ भी नहीं है भाई, ना बाइक ना गाड़ी, कुछ नहीं है ना? ये सब चीजें मैं चाहूँ तो खरीद सकता हूँ प्लान करके, बट जरूरत नहीं है। वरना जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों खरीदूंगा? मैं नहीं खरीदूंगा, है ना? ओला उबर कर लेता हूँ, बस ले लेता हूँ, ट्रेन है यार, सारी चीज है, क्यों खरीद के अपनी अपनी परेशानी क्यों बढ़ानी, खरीद के अपनी जिम्मेदारी क्यों बढ़ानी? कार खरीदोगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको रखने का, उसको सर्विसिंग, ये वो, तो टेंशन ऐड कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में, एक दिखावे के चक्कर में टेंशन ऐड कर रहे हो, जबकि ये अवॉइड किया जा सकता है, और ये नहीं लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो लेस का मतलब होता है हल्का दिमाग, मोर क्लियरिटी। आप और लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे जब आप ऐसे जिंदगी जियोगे तो, है ना? देखो, एक तो चीज हो गई कि तुम गरीब हो, तुम खरीद ही नहीं पा रहे हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो पैसे ही नहीं, कहाँ से खरीदोगे? ऐसे वो उनकी, ऐसे इंसान जो होते हैं उनके अंदर डिजायर होती है बहुत ज्यादा। उनके पास जैसे ही पैसा आता है ना, भाग के जाते हैं सबसे पहले खरीद लेते हैं। नहीं, जब पैसा आ जाए, बहुत पैसा, पैसा जमा करना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, बाइंग अपनी ऐसे ही रखना जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो चीजें जरूरत है वही खरीदना बस। और इस तरीके से जिंदगी जियोगे ना, तो जिंदगी हल्की लगती है, बहुत रिलैक्स लगती है। 2-3 बैग होने चाहिए तुम्हारे पास, उसी में सारा सामान है। बट ठीक है, ये ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट फिर भी बहुत एक्स्ट्रा वो करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ये बहुत हर चीज में बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जितना लेस रखोगे अपने पास सामान को, वो है ना एक गाना है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी होगी गठरी बंदे तू परेशान रहेगा। तो वही बात है, कम रखो सामान को, एकदम कम, है ना? और रियल चीजों पे खर्चा करो, जैसे अपने फूड पे, क्वालिटी फूड खाओ। देखो अभी जैसे भारत में क्वालिटी फूड मिलना बहुत मुश्किल है, हर जगह नकली चीजें बिक रही हैं, हर जगह नकली चीजें बिक रही हैं।
तो तुम अपना जो पैसा है तुम देखो कहाँ, अगर कहीं एक अंडा मिल रहा है नॉर्मल, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि इस वाली जगह पे थोड़े से ज़्यादा पैसे देके अच्छे क्वालिटी के अंडे मिलते हैं ना, ऑर्गेनिक अंडे मिलते हैं, तो मान लो तुम्हारा 10 रुपए का एक अंडा 12 रुपए का उधर मिल रहा है, तो वो ले लो, उसमें उसमें खर्चा करो, क्योंकि वो तुम्हारे हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाएगा, है ना। कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का खरीदो, एक बार ही खरीदो साल में, पर अच्छी क्वालिटी का। जूता खरीद रहे हो अच्छा खरीदो। ये छोटे छोटे फालतू के खर्चे करने की बजाय अपनी चीजों पे, जो चीजें तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि जब तुम ट्रैवल पे जाओगे, वॉक करोगे लंबे लंबे, जैसे मैं ट्रिप पे होता हूँ तो मैं तो पता नहीं 10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर वॉक करता हूँ मैं तो मेरे लिए पास अच्छे जूते होते हैं, तो उससे मेरे पैरों को सहूलियत होती है चलने में, मतलब पैरों पे अगर थोड़े लो क्वालिटी के जूते पहन के इतना चलोगे तो छाले वाले पड़ जाएंगे, है ना, कहीं कहीं तो छिल जाएगा पैर, तो वो तुम्हारे पैरों को कंफर्ट रखेगा वो, है ना। कपड़ा अच्छा पहनोगे तो अच्छा फील होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके महंगा ही कपड़ा खरीदने लग जाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी हो, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन चीजों पे खर्च करते हैं, खाने पे, अपने कपड़ों पे, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही, ये नहीं कि कपड़े पे बोल दिया तो कपड़े ही कपड़े खरीदे जाओ, नहीं नहीं नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी। 2 जीन्स होती है मेरे पास भाई, सुन के तुम्हें अजीब लग सकता है, सिर्फ 2 जीन्स, उनमें से कोई एक खराब हो जाती है तभी दूसरी खरीदता हूँ, नहीं तो नहीं खरीदता मैं। मेरे पास कपड़े बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए वीडियो में भी दिखता होगा तुम्हें, एक आधे ही कपड़े में दिखता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो लेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गरीब हो या ये हो, ये घटिया समाज की डेफिनेशन है भाई, कि तुम अपने सब घर में पूरा सामान भर लिए हो, पूरा गाड़ी है, ये है वो है, तो तुम बहुत सकते, नहीं 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 नहीं। समाज तो तुम्हें बोल देगा हाँ हाँ भाई, तो सामान बहुत सामान है इसके पास, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्योस हो जाएगा, क्योस, कचरा मच जाएगा, क्लटर्ड बोलते हैं ना एकदम, क्या करो यार इतना, परेशान रहोगे, 24 घंटा परेशान रहोगे। बट कम सामान होगा तो रिलैक्स रहोगे, यार कुछ कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या दिक्कत है। फकीरी में ही मजा है भाई, जो मतलब फकीरी में है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। देखो, लेस लेस चीजें रखने का लाइफ में और भी कुछ फायदे होते हैं, मैं बताता हूँ। जब कम चीजें होती है ना, तो डिसीजन फटीग एक वर्ड होता है, वो नहीं होता, डिसीजन लेने में आसानी होती है तुम्हें। जैसे मान के चलो कहीं जाना है, कहीं शिफ्ट करना है, तो तुम्हारे पास बहुत सामान भरा पड़ा है, तुम, है ना, सारी चीज तुमने ले ली है, तो तुम सोचोगे अरे यार कैसे करूँ, इतना सामान लेके जाऊँ, गाड़ी है, ये है वो है, कहीं जा रहे हो वहाँ पार्किंग नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी है पर तुम्हें घर अच्छा लग रहा है, तो तुम नहीं ले पाओगे, पार्किंग नहीं, तो पार्किंग चाहिए, है ना, हर जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्विक डिसीजन लो, कहीं जाना है, चलो बैग उठाया चल दिए, 1 महीने के लिए शिमला रहने चलना है, बैग उठाया शिमला, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, ईजी होता है, स्ट्रेस कम होता है, कोई स्ट्रेस, कोई चीजें ही नहीं है तो उन चीजों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है तो ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम्हारे पास एक ही जिम्मेदारी है, खुद को खुश रखना बस। तो कम सामान तो जिम्मेदारी भी कम, उनका ध्यान रखने का टेंशन भी कम, स्ट्रेस कम, तो दिमाग से फ्री रहोगे, अच्छे रहोगे, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। जब चीजें कम, तुमने देखा होगा ना, स्टडी टेबल लोग हमेशा बोलते हैं कि स्टडी टेबल को एकदम साफ सुथरा रखो और कम रखो, ये नहीं कि इधर बुक भर रखी है, इधर लाइट लगा रखी है, इधर कुछ पूरा, तो उसमें तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आएगा। टेबल एकदम क्लीन होना चाहिए, जो किताब पढ़नी है वही किताब वहां होनी चाहिए, और एक डायरी पेन होना चाहिए बस, बहुत भरा हुआ नहीं, तो उसमें पढ़ने में मजा आता है, क्लियर दिमाग, क्लियर रहता है, शांत रहता है। तो ऐसी लाइफ में भी होता है, जब तुम चीजें कम रखते हो तो दिमाग में क्लियरिटी रहती है, शांति रहती है ना, क्लियर रहोगे तुम दिमाग में। तो ये सब चीजें होती है। अब वीडियो के लास्ट में ना मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा, जिसको तुम यूज कर सकते हो, ये काफी लोगों से तुमने हो सकता है सुना भी हो वीडियोस में। एक होता है 48 आवर्स रूल, 48 आवर्स रूल, 48 आवर्स रूल बोलता है, जैसे तुम्हें कोई चीज ना, इम्पल्स बाइंग होती है ना, कोई चीज देख के मन कर रहा है, ये खरीद लूं, कितना अच्छा लग रहा है, खरीद लूं, या कुछ तुमने बाइक देखी और ये बाइक तो लेनी है, या कोई कपड़ा देख लिया, कोई फैंसी ट्रेंड में चलता हुआ कपड़ा, या कुछ भी देख लिया, फोन देख लिया, तो ना उस टाइम मत खरीदो। 48 आवर्स का रूल अप्लाई कर दो कि मैं 48 आवर्स के बाद सोचूंगा खरीदना है कि नहीं खरीदना, 48 आवर्स के लिए भूल जाओ। 48 आवर्स के बाद ज्यादातर चांसेस है कि वो तुम्हारे मन से उतर जाएगा, अरे छोड़ नहीं लेना, है ना, ऐसा करो। या ऑनलाइन देख रहे हो तो कार्ट में ऐड कर लो और सोचो चलो बाद में देखता हूँ, कार्ट में मेरा कार्ट देखोगे ना, जो शॉपिंग एप्स होती हैं, 1.5-2 लाख के सामान ऐड है उसमें, टोटल कार्ट का टोटल वैल्यू आता है ना, 1.5 लाख 2 लाख, मैं बस ऐड ही करता हूँ, मैं कुछ खरीदता नहीं हूँ। तो कभी मेरे फ्रेंड्स देखते हैं ना, अरे भाई क्या क्या ऐड, 1.5 लाख क्यों आ रहा है इसमें? क्या क्या लिस्ट बनी रहती है पूरी। तो 48 आवर्स जो बताया, 48 आवर्स वेट करो, उसके बाद सोचो, उसके बाद भी देखो जरूरी है क्या, 1-2 दिन और वेट कर लो, अगर ये कंटिन्यू मन कर रहा है तो मतलब फिर ले लो यार, कोई बात नहीं, चलो इतना ही तुम्हारा मन कर रहा है तो ले लो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम वो प्लान ड्रॉप कर दोगे, तुम्हारा पैसा बच जाएगा। दूसरी चीज, जब तुम्हें 48 आवर्स वाला रूल अपनाओगे तो एक और रूल होता है,
नीड और वांट, तुम जो भी चीज लेनी है ना, वो ऐसी डायरी लो और, अरे यार इस पे मेरी कंपनी का नाम दिख जाएगा, डायरी लो और डायरी पे लिखो तुम जो लेना चाहते हो क्या है। एक तरफ लिखो नीड्स, एक तरफ लिखो वांट्स, ऐसे बना दो। नीड्स में तो हो गया ये अपना दाल चावल गेहूं आटा, ये तो भाई चाहिए ही चाहिए ना, तो दूध, खाने की चीजें और ये सब। और एक तरफ तो जो मन कर रहा है, मतलब वो एसेंशियल नहीं है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी नहीं है, नहीं भी लोगे तो चलेगा, वो तुम ऐसे ही तुम्हारी वांट ले रहे हो, वो बनाओ। और फिर देखो जो फाइनेंशियल, फाइनेंस को कभी बना दूंगा वीडियो कि कैसे डिवाइड करते हैं पैसों को, कि नीड के लिए कितना रखना है, वांट के लिए कितना रखना है। तो तुम देखो अब मेरे ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, क्या मेरे पास ये खरीद लूं, या मैं स्ट्रेस लेके खरीद रहा हूँ, या मैं लोन लेके खरीद रहा हूँ, या मैं क्रेडिट कार्ड पे खरीद रहा हूँ। जो वांट वाली चीजें है ना, जो तुम्हें जिसके बिना लिए भी जिंदगी चल सकती है, वो कभी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेके नहीं खरीदना है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्ट्रेस लेके नहीं खरीदना है। ग्रेट, अगर एक्स्ट्रा कुछ डिस्पोजेबल इनकम बच गई है, तुमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, एफडीआरडी कर दिया है, एसआईपी कर दिया है, अब इधर सारा चीजें हो गई हैं, अब फिर भी कुछ पैसा बच रहा है, उससे लो वो चीज। नहीं ले तो नहीं, छुट्टी करो ना, उससे तो जिंदगी खराब नहीं होनी। बट अगर तुम स्ट्रेच करके ले रहे हो अपने आप को, कि पैसा खत्म हो गया फिर भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, या लोन ले ले के फोन ले ले रहे हो, कुछ भी कर ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी भयंकर गलती कर रहे हो भाई, ये बहुत बड़े लूप में फंस रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना, है ना। और एक रूल होता है वन इन वन आउट, मतलब ठीक है, वही मैंने बोला ना कि दो जीन्स है मेरे पास, अब है तो मैं फालतू में नहीं खरीदूंगा, चाहे कितना भी कुछ भी ट्रेंडी कुछ भी आ जाए। और मैं अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदता हूँ तो मेरे कपड़े खराब भी नहीं होते, मैं लोअर टी शर्ट ये सब अच्छी क्वालिटी के, मेरे को लोअर्स बहुत पसंद है, जो थोड़े से ब्रांडेड लोअर आते हैं ना अच्छे ब्रांड के, वो ऐसे होते हैं कि वो अपने वो कैजुअल पैंट्स की तरह ही होते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी के, थोड़े महंगे आते हैं पर मैं वो लेता हूँ, वो चलते रहते हैं, उसमें मैं ट्रैक कर लेता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, है ना। और वो ऐसे होते हैं कि कभी कैजुअल मीटिंग्स होती है मेरे ऑफिस वगैरह की, तो उसमें भी यूज कर सकता हूँ, है ना। तो वो पहनो, वो जब फट जाए, वन इन वन आउट, तो जब वो वन इन वन आउट का मतलब दो तरह से मैं समझाता हूँ, एक तो तब तुम्हें वो खराब हो जाए तब लो, दूसरी चीज अगर तुम कुछ ले रहे हो तो पुराना वाला हटा दो, जमा मत करो, जमा मत करो, जमा करने से प्रॉब्लम होती है। मान लो तुम्हारे पास कपड़ा है, थोड़ा सा खराब हो रहा है, तुमने और ले लिया, वो भी रख लिया, वो भी रख लिया, जमा करे जा रहे हो, नहीं नहीं, मिनिमलिज्म के हिसाब से आपको अपने पास चीजें कम रखनी है, कम। फोन में भी है ना, हम फोटोज जमा करके रखते हैं, अरे यादें हैं पुरानी, नहीं नहीं, क्लियर करके रखो। मिनिमलिज्म सिर्फ पैसों में नहीं होता, हर चीज में होता है। मेरी बहुत गंदी आदत थी, इनफैक्ट अभी भी है, क्या बताऊं तुम्हें, मैं छोटी छोटी चीजें जमा कर लेता हूँ। मेरे पास 2011 का एक ग्रीटिंग कार्ड है, मुझे किसी ने दिया था, बच्चा था मैं उस टाइम, सोचो, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, अभी भी रखा है, कहीं ढूंढूंगा तो मिल जाएगा मेरी डायरी वायरी में। ये मत करो, है ना, इससे तुम्हारा इमोशनल लॉस और ये सब इन चीजों से जुड़ा होता है, इस पर कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। कम, हर चीज कम रखनी है, इमोशनल, इमोशनली, फाइनेंशियली, ये थिंग्स, सामान जो भी है सबको कम रखो, है ना। वन इन वन आउट यही कहता है कि कुछ ला रहे हो तो जो पुराना है तो फिर हटा दो, तुमने कुछ लिया है तो इसका मतलब ये होना चाहिए इसलिए लिया है क्योंकि अभी पुराने वाले की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नया लिया है। अब पुराना वाला भी ठीक है, फिर भी ले रहे हो तो इकट्ठा कर रहे हो तो गलत है, फिर भीड़ नहीं बढ़ानी, तो फिर वो क्लियरिटी चली जाएगी ना, फिर कचरा मच जाएगा दिमाग में, क्योस हो जाएगा। सिंपल रखना है चीजों को, सिंपल मिनिमम, ये होता है मिनिमलिज्म। तो आई होप मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझा पाया हूँ, है ना। आपके क्या विचार हैं इस पे, आप कमेंट कीजिएगा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिस्टम चाहता है तुम्हें फंसाना, तुम्हें उलझाना, तुम्हें नई नई चीजों में फंसाना, नए नए प्रोडक्ट लाएगा, तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा जगा देगा, तुम्हारे अंदर ये डिजायर जगा देगा कि ये चीज तुम्हें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तुम्हारी जिंदगी बेकार है ना। और मिनिमलिज्म चाहता है कि तुम होश में रहो, होश में रहो, और वो चीजें करो जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में जरूरी है, जो तुम्हें एक्चुअल में हैप्पीनेस देती है ना। नहीं तो तुम देखते ही हो, ये सारे गाड़ी बंगला लेने वाले लोग भी ऐसे ही दुखी रहते हैं, कोई खुशी नहीं, वो खुशी का वो साधन नहीं है, कि बस तुम्हारे अंदर डाला गया है गलत फहमी। तो आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो पे कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ वन ऑन वन किसी को कॉल पे बात करनी है तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।